आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट में हमास के लीडर याह्या सिनवार की मौत से मची खलबली। ईरान हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की खाई कसम। उत्तराखंड के मदरसों में गूंजेंगे संस्कृत के श्लोक। उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड के सदर ने दी मालूमात। मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में किया था गिरफ्तार। बहराइच तशद्दुद में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। अहम मुलजिम सरफराज का पुलिस ने किया एनकाउंटर। केडी डॉन के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान। अल्लाह के रसूल की शान में लगातार कर रहे हैं गुस्ताखी। सलमान खान को फिर से मिली धमकी। जान के बदले मांगी गई 5 करोड़ रुपए की फिरौती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माजूर तलबा का एहतजाज। एएमयू इंतजामिया पर लगाया हक छीनने का इल्जाम। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। मुंबई पुलिस ने बताया मर्डर का असली प्लान। पाकिस्तान का तकब्बुर टूट गया। नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते बहाल करने की लगाई गुहार। पूरे मिडिल ईस्ट में आज उस वक्त ज़बरदस्त तहलका मच गया जब ये खबर मौसूल हुई कि गजा के रफा शहर में इजरायली फ़ौज के साथ एक एनकाउंटर के दौरान हमास चीफ याह्या सिनवार शहीद हो गए हैं, जिसके बाद ईरान, हमास और हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट के तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप में गमों और गुस्से की लहर है। सिनवार की मौत के बाद हमास ग्रुप ने ये वाज़ेह किया है कि अब वो होस्टेज डील नहीं करेगा। वहीं हिजबुल्लाह ने सिनवार की मौत के बाद कसम खाई है कि इजराइल के साथ ये लड़ाई अब और ज़्यादा तेज़ हो गई है। 2 महीने पहले ईरान में हमास के साबिक चीफ इस्माइल हानिये की शहादत के बाद याह्या सिनवार को फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास का चीफ मुंतखब किया गया था। इससे पहले वो साल 2017 में गजा में हमास के चीफ के तौर पर इजरायली जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। साल 1962 में गजा में वाक़े खान यूनुस के रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए याह्या सिनवार ने शुरुआती दौर से ही इजरायली जुल्म को अपनी आंखों से देखा। यही वजह है कि जब साल 1987 में हमास को तश्कील दिया गया था तब उन्होंने भी हमास का दामन थाम लिया। याह्या सिनवार, जिन्हें अबू इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है, वो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का एक बहुत अहम चेहरा थे। सिनवार गजा में इजरायली जुल्म के खिलाफ और फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हुए हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया के सामने उनकी आखिरी तस्वीर जो पेश की गई है उसमें वो एक जंगजू के तौर पर इजरायली फ़ौज से डटकर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ वेबसाइट अल जज़ीरा के मुताबिक पिछली शाम इजरायली फ़ौज ने यह दावा पेश किया था कि उसने रफ़ा में हमास के लड़ाकों के साथ झड़प के दौरान सिनवार को कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ज़बरदस्त सनसनी फैल गई थी। हालांकि हमास ग्रुप ने इस खबर की तस्दीक आज शाम तकरीबन 5 बजे की है। हमास के तर्जुमान खलील अल हय्या ने एक टेलीविज़न खिताब के दौरान ये बताया है कि साबित कदम, बहादुर और बेखौफ सिनवार ने फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को ज़ियोनी फ़ौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कुर्बान कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास की आर्म विंग अल कस्साम ने भी सिनवार की शहादत पर अफसोस जताते हुए एक बयान में कहा है कि वो दुश्मन का सामना करते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल पीछे नहीं हटे। सिनवार को इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसके चलते वो लगातार इजराइल की टॉप हिट लिस्ट पर रहे हैं। सिनवार को मारकर इजराइल ने बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। हिजबुल्लाह समेत पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल की इस हरकत पर बुरी तरह आग बबूला हो गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक गजा में सिनवार की मौत के बाद लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी जवाबी मुहिम में एक नए फेज की शुरुआत का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज करने की कसम खाई है और उसके हिमायती ईरान ने कहा है कि गजा में उसके फ़िलिस्तीनी इत्तेहादी सिनवार की मौत से रेजिस्टेंस की ताकत में और इजाफा होगा। इस सब के बावजूद जालिम नेतन्याहू अब भी जंग पर आमादा है और उसने साफ कर दिया है कि वो जंग जारी रखेगा। नेतन्याहू का ये बयान वाज़ेह करता है कि वो अपनी सनक के चलते मिडिल ईस्ट में एक बड़ी आग लगाना चाहता है और ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि उस पर जल्द लगाम लगाई जाए।
उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों में जल्द ही संस्कृत को भी सब्जेक्ट की शक्ल के रूप में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून कासमी ने ये मालूमात साझा करते हुए बताया है कि इसके मुताल्लिक में जल्द ही बोर्ड और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच MOU साइन किया जाएगा। मालूमात के हवाले से आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत के श्लोक भी गूंजने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही अरबी जुबान की तालीम भी दी जाएगी। इस बात की मालूमात उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून काजमी ने दी है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत और अरबी दोनों कदीमी जुबान हैं और इनमें आपस में कई मेल झोल हैं। हमारे मदरसों में NCERT का कोर्स नाफिज किया और 96.5% बच्चे इसमें पास भी हुए। हम उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं जिसे साबिक हुकूमत ने खौफ दिखाकर हटा दिया था। मदरसा बोर्ड सदर मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों में लगातार हो रहे सुधारों के तहत अब ऐसे प्रोविजंस लागू किए जा रहे हैं जिन्हें पहले तार्किक नहीं माना जाता था। मदरसों को अब तक खास तौर पर एक कम्युनिटी की लैंग्वेज और संस्कृत से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब इस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। कुछ वक्त पहले जूनागढ़ से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात ATS ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि उन पर मुतनाज़ा बयान देने का इल्ज़ाम था, लेकिन अब लंबे वक्त के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। मालूमात के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मौलाना सलमान अजहरी लंबे समय से जेल में बंद हैं, लेकिन आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के हुक्म दे दिए हैं। बहराइच तशद्दुद में UP STF ने बड़ी कार्यवाही की है। मुलजिम सरफराज और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में गोली लगने से सरफराज जख्मी हो गया। मालूमात के हवाले से आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में एक और मुलजिम तालिब को भी पैर में गोली लगी है। बीते इतवार यानी कि 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान दो बिरादरियों के बीच फिरकावाराना तशद्दुद भड़क उठा था। इस भीड़ में गोली लगने से 22 साल के नौजवान यानी कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और करीब 6 लोग जख्मी हो गए थे। यूपी के ADG अमिताभ यश ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं यूपी के पुलिस DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान फहीम, सरफराज और अब्दुल हमीद के रूप में की गई है, जिन्हें FIR में मुलजिम बनाया गया है। इसके अलावा 2 दीगर मुलजिम यानी कि तालीम उर्फ शबलू और अफजल को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर KD डॉन नाम के यूजर ने नाजेबा तबसरा की थी। इसके बाद सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जिला हेडक्वार्टर को मेमोरेंडम देकर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मुस्लिम बिरादरी के इस एहतजाज का कई लीडरों ने भी सपोर्ट किया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से KD डॉन नाम के सोशल मीडिया यूजर के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही है। इसके बाद सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने मेमोरेंडम देकर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि जिला बलोत्रा इलाके का रहने वाला KD डॉन नाम के शख्स की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए तबसरे पर मुस्लिम के खिलाफ पुलिस थाना गिरा जिला बड़ोतरा में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को तश्कील दिया गया है और मुमकिन मकामात पर तलाश कर रही है। जल्द ही मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद एक बार फिर सलमान खान को धमकी मिली है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का धमकी भरा पैगाम मिला है। इसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने तनाज़े को सुलझाने का दावा किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पैगाम भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का करीबी बताया है और कहा है कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो वो सलमान खान की जान को खतरे में डाल देगा।
मुंबई पुलिस ने मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सलमान खान को ये धमकी ऐसे वक्त में मिली है जब पिछले दिनों दशहरे के दिन उनके करीबी दोस्त और एनसीपी के दिग्गज लीडर यानी कि बाबा सिद्दीकी का सरेआम कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। वहीं अब सलमान खान को मिली इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हाल ही में सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उन्हें अब Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके बाद उनकी हिफाजत में करीब 25 सिक्योरिटी एहलकार लगे रहेंगे। इनमें करीब 2 से 4 NSG कमांडो और पुलिस फोर्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनके साथ 2 से 3 गाड़ियां रहेंगी, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल है। माजूर तलबा ने AMU एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका हक छीनने का इल्ज़ाम लगाया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि माजूरे के कोटे में चोरी करते हुए उनके हक छीनने के बाद किसी और को दिया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माजूर तलबा ने AMU इंतज़ामिया पर बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। माजूर तलबा का कहना है कि AMU इंतज़ामिया माजूरों के हक छीनने का काम कर रहा है, जबकि AMU में माजूर तलबा के कोटे को तय किया गया है, फिर भी माजूर के कोटे में चोरी करते हुए उनके हक छीनने के बाद किसी और को दे दिया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माजूर तलबा का कहना है कि जिस तरह से AMU इंतज़ामिया के ज़रिए 20 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी उनका हक उन्हें नहीं दिया गया, इसके एहतजाज में हम लोगों ने AMU इंतज़ामिया को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो माजूर तलबा के ज़रिए ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार AMU इंतज़ामिया होगा। AMU माजूर तलबा का कहना है कि एक्ट के मुताबिक AMU में माजूर तलबा को कोटा दिया जाता है, जबकि AMU इंतज़ामिया के ज़रिए कुछ जगह पर माजूर तलबा की जगह पर दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया? आखिर मकसद क्या था? इन सवालों के जवाब ढूंढने में मुंबई पुलिस जुटी है। इस बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि मुजरिम बाइक से रेकी करते थे, मगर एक दिन वो बाइक चलाते वक्त गिर गए और जख्मी हो गए, इसलिए वारदात वाले दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। मुजरिम वहां 30 से 40 मिनट तक हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम उस ऑटो ड्राइवर की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मुजरिम बाबा सिद्दीकी के MLA बेटे के ऑफिस में ही फायरिंग करने वाले थे। मुजरिम पिछले 25 से 30 दिनों से मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी कर रहे थे। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक 2 मुजरिम ने वारदात वाली जगह से कुछ ही दूरी पर अपनी शर्ट बदली थी। मुजरिम शुभम ने 60,000 रुपये हरीश को ट्रांसफर किए थे। उसने पुणे से 32,000 की पुरानी बाइक अपाची खरीदी थी, जिसे वो मुंबई ले आया और बाद में मुजरिम को दे दी। उसका बिल उस बैग से बरामद हुआ है, जिसे हाल ही के मौके से पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि हमने बाइक को कुर्ला से जब्त कर लिया है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है साथ ही कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक कुल 3 पिस्तौल बरामद हुई हैं। तीनों मुजरिमों के पास अलग अलग पिस्तौल थी, एक तुर्की मेड, एक ऑस्ट्रेलियाई मेड और एक देसी कट्टा था। फिलहाल इस कत्लेआम में हर एंगल से जांच की जा रही है। मुजरिमों को पैसे और दूसरी सहूलियात दी गई थी। अब इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहां से भारत और पाकिस्तान को अपनी तारीख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक शरीफ गुरुवार को SCO की बैठक में पाकिस्तान गए। भारतीय मीडिया से बात कर रहे थे। शरीफ ने जयशंकर के दौरे को लेकर कहा, बात ऐसे ही बढ़ती है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब यहाँ खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी जहाँ हमने इसे पीछे छोड़ा है। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। शरीफ ने दोनों मुल्कों के बीच बिगड़े रिश्तों के लिए पाकिस्तान के साबिक वजीर आला इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और वजीर आला नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए कुछ तबसरों का जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस जुबान का इस्तेमाल किया उसने भारत के साथ रिश्तों को खराब कर दिया। लीडर्स को ऐसी जुबान बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। शरीफ ने आगे कहा कि मैंने कुछ रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो पाया।
रिश्ते बार बार खराब होते गए। मोदी हमसे मिलने लाहौर आए थे। उन्होंने मेरी मां के साथ भी काफी देर तक बातचीत की थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे वालिद के पासपोर्ट में उनका बर्थ प्लेस अमृतसर लिखा है। हम एक ही कल्चर, मिरास, जुबान रखते हैं। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि हमारे रिश्तों में एक लंबा वक्फा आ चुका है। भले ही मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बोल सकता हूं, जो भारत की आवाम के लिए सोचते हैं, और मैं हिंदुस्तानी आवाम के लिए भी यही कहूँगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के बाद उनके बुज़रा के बीच डिपार्टमेंट्स का बंटवारा हुआ है। आपको बता दें, यूटी के 5 बुज़रा में 24 डिपार्टमेंट्स का बंटवारा हुआ है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि अहम महकमे उमर अब्दुल्ला ने अपने पास ही रखे हैं। वहीं कैबिनेट के साथ पहली मीटिंग में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने की तजवीज़ पास हुई है। दिलचस्प बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट में शामिल एमएलए सतीश शर्मा को सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल रहीम को असेंबली का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम को इंडस्ट्रीज, आर&बी, माइनिंग जैसे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। सकीना इत्तू को हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिला है, और वहीं जावेद राणा को जल शक्ति, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया गया है। मणिपुर में तशद्दुद की खबरों के चलते पूरे मुल्क में मणिपुर की चर्चा हो रही है। सूबे के वजीर आला एन बीरेन सिंह को अपोजिशन पार्टीज लगातार निशाने पर लेते रहते हैं। इसी बीच अब बीजेपी के ही एमएलएज ने अपने वजीर आला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 90s एमएलएज ने पीएम मोदी को खत लिखकर मांग की है कि उन्हें सीएम पद से हटाया जाए। मालूमात के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के एमएलएज की इस लिस्ट में स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोगम विश्वजीत सिंह और युमनान खेमचंद सिंह का नाम भी शामिल है। दिल्ली में बीजेपी के इन 19 एमएलएज की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद एमएलएज ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। एमएलएज ने अपने खत में कहा है कि मणिपुर में अमन बहाल करने में नाकामी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। इस पर जवाब देना मुश्किल होता है। इसमें ज़रूरी ये है कि अगर सरदार ही हल निकालने में नाकाम है तो उसे ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी एमएलएज के भेजे गए इस खत में कहा गया है कि हम बीजेपी के हिमायती के तौर पर मणिपुर को बचाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अवाम ने अर्जी इख्तियार दिए हैं। इसके अलावा तशद्दुद के चलते बीजेपी की गिरावट हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बुज़राए आला और नायब बुज़राए आला की बैठक की सदारत की। इस दौरान उन्होंने एनडीए के साथियों से इत्तेहादी बातें और इससे जुड़े आगे के कामों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एनडीए के बुज़राए आला और नया बुज़राए आला की मीटिंग की सदारत की। हमने अच्छी हुक्मरानी के पहलुओं और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरीक़ों पर बात की। हमारा इत्तेहाद राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और गरीबों और पिछड़ों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में एनडीए की मजबूती पर जोर दिया और पार्टी के लीडरों से कहा कि अलग अलग विषयों पर एक आवाज़ में बोले। बुज़राए आला और नायब बुज़राए आला की बैठक साल में कम से कम 2 बार हो। आइन के मूल्यों को मजबूत करने की ज़रूरत है और आइन के 75 साल होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपने अपने सूबे में संविधान के 75 साल को लेकर तैयारियां करें। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हर भारतीय को ये समझने की ज़रूरत है कि आइन की अहमियत और उसका इक़दार क्या है। लोगों की परेशानियों को समझना और उन्हें दूर करना ज़रूरी है। लोगों की भलाई हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।